जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, जितनी भी प्लांट और ट्री हैं सभी में लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि सारे प्लांट और ट्री की लीफ परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। यदि मैं कहूं कि एक कैक्टस की जो प्लांट है, यदि मैं आपसे कहूं क्या कैक्टस के लीफ भी फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं? ये क्या है बच्चों? कैक्टस के प्लांट है, कैक्टस प्लांट। तो क्या कैक्टस प्लांट के लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं? क्या इसके लीफ में फूड बनता है या नहीं? या फिर बच्चों, क्या सारे प्लांट इस प्लेनेट पर जितने भी ट्री प्लांट है, क्या सभी के लीफ ग्रीन कलर के होते हैं? तो चलिए हम इन सभी बातों को इस लेक्चर में जानते हैं, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट में लीव्स ऑफ वेरियस कलर। मतलब कई सारे ऐसे लीफ हैं जिनकी कलर क्या होती है? ग्रीन के अलावा, जैसे रेड कलर के लीफ हो सकते हैं, वायलेट हो सकते हैं, बैगनी या फिर ब्राउन, भूरे रंग के लीफ पत्ते भी प्लांट के होते हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहां पर दीजिएगा बच्चों, स्टार देखिए, लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। क्या है कि लीव्स यानी कि कई सारे पत्ते जो होते हैं उसकी वेरियस कलर, मतलब कई रंग होते हैं। इसमें लिखिएगा कि मोस्ट प्लांट लीव्स आर ग्रीन इन कलर, कोमा, but some plant leaves have having, ऐसे लिखिए बच्चों, having colors like red, violet and brown etc। हमने क्या बोला कि मोस्ट प्लांट लीव्स, जितनी भी प्लांट लीव है, लगभग जितनी भी आप प्लांट की लीफ को देखते हो उन वो सब क्या होते हैं? ग्रीन इन कलर के होते हैं। हरे रंग के प्लांट की लीफ होते हैं, पत्ते कैसे होते हैं? हरे रंग के, ग्रीन कलर के। बट लेकिन सम प्लांट लीव्स, कुछ जो प्लांट के लीव्स हैं, हैविंग कलर्स लाइक रेड, रेड कलर के होते हैं, वायलेट हो सकते हैं या ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, तो आपने किसी लीफ पत्ता को देखा होगा बच्चों, रेड यानी लाल कलर का हो सकता है, वायलेट यानी बैगनी हल्का हो सकता है, या आप कभी कभी ब्राउन कलर की भी लीफ को देखते हो। ठीक है, अब क्या ग्रीन कलर क्यों होता है लीफ का? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। अगर बच्चों ये ग्रीन कलर के नहीं होंगे लीफ, तो क्या उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा? होंगे। देखिएगा, सच लीव्स, सच लीव्स का मतलब ये रेड, वायलेट, ब्राउन कलर के जो लीफ है उनकी बात कर रहे हैं। तो सच लीव्स ऑल्सो हैव क्लोरोफिल इन दैम। इनमें भी क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अगर क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर के क्यों नहीं है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा
लार्ज नंबर या लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, वायलेट, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क, MASK। मास्क का मतलब क्या होता है? मास्क का मतलब होता है बच्चों ढकना, है ना। जैसे कि हम फेस मास्क लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? फेस को ढकने के लिए। तो मास्क मतलब ढक देना, ढकना, ठीक है, किसी चीज को ढक देना। तो पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्या बोला हमने कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, वायलेट, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट। अदर पिगमेंट का मतलब रेड, वायलेट, ब्राउन के अलावा और भी कोई कलर के हो सकते हैं लीफ के, है ना, यानी पत्ता कोई और कलर का हो सकता है, जैसे येलो हो सकता है ना। वो क्या करते हैं? मास्क करते हैं द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल। मतलब लीफ में जो क्लोरोफिल है, जो उसकी ग्रीन कलर है, उसको क्या करता है? ढक देता है ना। उसको क्या करता है बच्चों? छिपा देता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लार्ज अमाउंट में जो पिगमेंट है, कलर है, वो कौन सा है होगा? इसलिए इस तरह के लीफ में रेड, वायलेट या ब्राउन। इसमें ग्रीन कलर कम होगा, रेड ज़्यादा होगा, वायलेट ज़्यादा होंगे। तो वो क्या करेंगे? इस पिगमेंट, जो ग्रीन कलर के पिगमेंट है क्लोरोफिल, उसको मास्क कर देगा, ठीक है। जैसे बच्चों कोई ज़्यादा पावर शक्तिशाली इंसान है, वो क्या करता है? कमजोर इंसान को ऐसे दबा देता है ना, उसी तरीके से। तो लार्ज अमाउंट में ये है रेड, वायलेट, ब्राउन, ये क्या किए? ग्रीन कलर को, क्लोरोफिल को दबा दिए, ठीक है। चलिए दूसरा बच्चों, क्लोरोफिल तो होंगे ही। तो अब क्लोरोफिल कम अमाउंट में होगा, ग्रीन कलर कम होगा, रेड वायलेट ज़्यादा होगा, तो फोटोसिंथेसिस हो सकेगा? बिल्कुल होगा फोटोसिंथेसिस में भी। चलिए यहाँ तो नोट किया। लिखिएगा बच्चों। एरो देखे कि फोटोसिंथेसिस also takes place in leaves, in such leaves का मतलब क्या हुआ? सच लीफ का मतलब वैसे लीफ जिनकी कलर क्या होगी? रेड, वायलेट या ब्राउन कलर के होंगे। तो फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सच लीव्स having having colors other than green, ठीक है। मतलब कि ग्रीन कलर के अलावा वैसे लीफ जिनकी कलर ग्रीन कलर के अलावा या दूसरा कोई कलर है ना, जैसे रेड कलर की लीफ है, तो उसमें भी बच्चों फोटोसिंथेसिस क्या होगी, है ना। मतलब उस लीफ में भी फूड बनेगा, है ना, फूड, भोजन बनेंगे, फूड प्रोसेस होगा, फूड मेकिंग प्रोसेस। क्लियर यहां तक? दूसरा क्या है बच्चों आज का टॉपिक? ये क्लियर हो गया, लीव्स ऑफ वेरियस कलर, कि कई सारे ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनकी कलर ग्रीन नहीं होते हैं उनकी लीफ की। तो लीफ का कलर कैसा होगा? रेड हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। तो क्या इनमें क्लोरोफिल होंगे? होंगे, कम अमाउंट में होंगे। उनको क्या करेंगे? ये लार्ज अमाउंट में मास्क कर देंगे, ठीक है, छिपा देंगे। इस तरह की लीफ में भी फोटोसिंथेसिस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
एरो दीजिएगा स्टार देके लिखिए कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीव्स। ठीक, क्या बोला गया कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट अदर देन लीव्स। अब प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों? कोई एक प्लांट है, उसकी कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? इसकी लीफ में होगा, इसके पत्ते में। ये हो गया जड़, इसकी रूट। ये हो गया फ्लावर, पहला पार्ट किसी एक प्लांट का नॉर्मली। ये हो गया उसकी स्टेम, तना, ठीक है। यहाँ हो गया LEAF लीफ, एक लीफ है, पत्ता, तो इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। यहाँ इसकी रूट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों? ये पार्ट है। कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए प्लांट के पार्ट्स। एक और पार्ट होता है बड, मतलब जैसे ये फ्लावर है तो कोई फ्लावर निकलने वाला होगा, है ना, तो क्या होगा? इस तरह से होगा। इसको हम क्या कहते हैं? BUD, बड, ठीक है। बड को हम कली कहते हैं, कली, इसी से फ्लावर बनता है। तो ये फ्लावर, लीफ, स्टेम, बड, रूट, ये क्या है? प्लांट पार्ट्स। क्या बोला गया है? फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीफ, मतलब इस लीफ के अलावा और कौन से ऐसे पार्ट हैं जहां पर फोटोसिंथेसिस होते हैं? एक और पार्ट बोल सकते हैं बच्चों, इस तरह से ब्रांच निकला रहता है ना यहाँ, इस तरह से, जिसको हम टहनी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रांच, ठीक। तो लीफ को अगर हटा दें तो इसमें से बताइए ऐसा कौन सा पार्ट है जहां फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं? तो क्या इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है बच्चों? बिल्कुल संभव है। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें लीफ को छोड़ करके ब्रांच और स्टेम में फोटोसिंथेसिस होते हैं। मतलब कुछ ऐसे प्लांट जिसमें स्टेम और ब्रांच जो है वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो फूड कहाँ बनेगा उस तरह के लीफ में? स्टेम में बनेगा। चलिए देखते हैं, ये क्लियर हो गया प्लांट पार्ट किसे बोलते हैं। चलिए लिखिएगा यहाँ पे एरो देके, नॉर्मली photosynthesis occurs in green in the leaves of plants, ठीक है। क्या बोला हमने? कि नॉर्मली, सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द लीव्स ऑफ प्लांट, प्लांट की लीफ में होते हैं फोटोसिंथेसिस, सभी प्लांट में लगभग। इसलिए हमने लीफ को क्या बोला? फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, है ना। लेकिन लिखिएगा यहाँ पे, बट इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस also occurs, OCCURS, अकर, अकर्स का मतलब होना, अकर्स का मतलब होना, कोई चीज का होना, क्या होना। तो यहाँ क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस also occurs in plant parts other than leaves, like कौन सा प्लांट पार्ट्स है? लाइक ग्रीन स्टेम, ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, ठीक। ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांच।
तो मतलब ग्रीन हरे भरे जो स्टेम होते हैं कुछ प्लांट में, तना, और हरे भरे ब्रांच जो होते हैं ग्रीन ब्रांच, तो इन दोनों क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मतलब यही दोनों ऐसे प्लांट के पार्ट है जहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकता है लीफ को छोड़ करके, अदर देन लीव्स। क्लियर है? एरो देखिए लिखिएगा, ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन branches are green, ऐसे लिखिए विच आर ग्रीन, नाम से ही स्पष्ट है ग्रीन कलर के होंगे लीफ, ब्रांच कैसे होंगे ग्रीन कलर के, तो विच आर ग्रीन कंटेन, कोमा देखिए, कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, अगर ये ग्रीन कलर के होंगे तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन पिगमेंट कलर है ये, जो इनको ग्रीन कलर देता होगा। चल क्लियर है? क्या सारे प्लांट के स्टेम और ब्रांच फोटोसिंथेसिस करेंगे? नहीं, क्योंकि बच्चों सारे स्टेम और ब्रांच जो होते हैं प्लांट के वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, ना तो उनमें क्लोरोफिल होता है। तो जिनमें क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मोस्टली किस में होता है क्लोरोफिल? लीफ में। तो वैसे ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांच में क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन कुछ स्टेम और ब्रांच जिनमें क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं। ठीक है, इसी में लिखिएगा एंड देके दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे कौन? ग्रीन, यहाँ क्या होगा बच्चों, स्टेम्स होगा, STEMS, स्टेम्स, हमने कहा ना ग्रीन स्टेम्स। ठीक है, यहाँ टिक कर लीजिएगा, एरो के बाद ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांच। क्योंकि लीफ में हमने क्या बोला, लीफ में तो फोटोसिंथेसिस होता ही है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे कैक्टस, कैक्टस प्लांट, ये क्या है बच्चों, डेजर्ट प्लांट है ना। ठीक है, डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान में रहने वाला एक है ना, ग्रो करने वाला प्लांट है कैक्टस। तो कैक्टस प्लांट हैव टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स टू reduce water loss by transpiration। ठीक है, इसको मिटा दो।
ये जो हमने बनाया है ये क्या है? कैक्टस का प्लांट है। क्या है ये? कैक्टस प्लांट। ठीक है, कहाँ होता है बच्चों? ग्रो करता है डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान में। तो हमने बोला कि कैक्टस के जो प्लांट होते हैं हैव टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय ये बी वाई बाय ट्रांसपिरेशन। तो कैक्टस प्लांट में क्या होते हैं? ये जो देख रहे हैं ना, ये ऊपर से, इसको हम बोलते हैं SPINE, स्पाइन टाइनी, TINY। टाइनी मतलब एकदम छोटे छोटे, टाइनी का मतलब एकदम छोटा छोटा, स्पाइन मतलब कांटा नुमा। कांटा देखे हैं बच्चों, कांटा जो होता है जिससे बच्चों रोज के प्लांट में देखते होंगे कांटा होता है, उससे भी थोड़ा ज़्यादा है ना, थोड़ा बड़ा। तो स्पाइन तो छोटे छोटे होते हैं, छोटे ही होते हैं, लेकिन टाइनी स्पाइन, स्पाइन का मतलब कांटा है ना। स्पाइन लाइक लीव्स। ठीक है, तो अब देख सकते हैं क्या कैक्टस के जो प्लांट हैं इनमें लीव्स किस फॉर्म में है? स्पाइन लाइक है, कांटे की तरह। तो कैक्टस की जो कांटे होते हैं, आप जो कांटा देखते हो वो क्या है एक्चुअल में? वो लीफ है बच्चों। मतलब लीफ मॉडिफाइड हो चुका है, बदल चुका है, किसमें? स्पाइन में, छोटे छोटे कांटों में। ठीक है, तो इनमें जो भी आप लीफ, जो भी इनमें स्पाइन कांटा देख रहे हो वो क्या है एक्चुअल में? लीव्स है ना। इसकी पत्ते हैं, लेकिन है क्या? स्पाइन के रूप में, छोटे छोटे टाइनी स्पाइन लाइक। क्या काम करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे? ये ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना वाटर लॉस करते हैं। ठीक है, तो प्लांट के द्वारा वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? ये लीफ जो ये कांटा है इसमें स्पाइन, वो क्या करते हैं? वाटर लॉस को रिड्यूस मतलब कम करते हैं। वाटर लॉस क्यों होता है? बाय ट्रांसपिरेशन के जरिए। तो जो भी ट्रांसपिरेशन है, वाटर एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर, वो प्लांट अपना धीरे धीरे लॉस करते हैं, खोते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या करता है ये? उसी प्लांट से वाटर के लॉस को कम करता है, रिड्यूस करता है। कौन? ये इसकी जो स्पाइन है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ ग्रो करता है? रेगिस्तान में। तो वहाँ तो बच्चों पानी, वाटर तो बार बार नहीं मिलेंगे ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा धूप रहते हैं। तो वहाँ पे क्या होंगे? इस प्लांट को सरवाइव करने के लिए नेचर ने इसे, इसकी लीफ को ही मॉडिफाइड कर दिया। ठीक है, ताकि मॉडिफाइड लीव्स, ये एक्चुअल में क्या है? मॉडिफाइड लीव्स है, LEAVES, ताकि ये अपना अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सके, है ना, वाटर लॉस ना हो। तो सवाल ये है कि अगर ये लीफ नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस, तो इसमें फूड कहाँ से बनेगा? फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इनमें जो ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का, ये जो इसकी बॉडी जो ग्रीन हरे रंग की होती है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेम। क्या बोलते हैं? तना। तो इसकी आप जब देखते हो फिगर में कहीं भी, तो ये जो है ना ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, तो ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? उसकी लीफ नहीं है, उसकी स्टेम है। क्या है? स्टेम। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये एकदम बड़ा बड़ा, इसको बोलते हैं लॉन्ग एंड डीप रूट। एकदम बड़े बड़े लंबे लंबे रूट होते हैं जमीन के अंदर। ठीक है, तो स्टेम हरा है, ग्रीन कलर का है। इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस कौन करेगा इसमें? स्टेम करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट के कौन सा पार्ट है लीफ को छोड़ के जो फोटोसिंथेसिस करता हो? तो वो स्टेम है, ग्रीन स्टेम। कैसा स्टेम है ये? ग्रीन है, ग्रीन स्टेम। क्लियर है? चलिए, इसी में लिखिएगा दीज टाइनी स्पाइन लाइक leaves do not perform photosynthesis। ठीक, स्टॉप।
तो इनके कांटे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। नोट कर लिया यहाँ तक बच्चों? तो जहाँ पानी की कमी होगी, आप चाहेंगे ना कि पानी स्टोर जमा रहे, पानी की बर्बादी ना हो, तो यही स्पाइन पानी के वाटर के लॉस को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट एरो देख लीजिए, स्टेम्स इन stems of cactus plants are green in color, ग्रीन कलर के होंगे, and perform the function of photosynthesis। ठीक, किसकी स्टेम? कैक्टस के प्लांट की जो स्टेम्स है वो ग्रीन इन कलर में है, हरे रंग में, और यही परफॉर्म करते हैं किसकी? फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को। तो फूड कहाँ बनेगा कैक्टस में? इसी स्टेम में। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि कई सारे प्लांट हैं जिनकी लीफ क्या होते हैं, ग्रीन कलर के अलावा भी रेड होते हैं, वायलेट होते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं। मतलब किसी भी प्लांट की जो लीफ होती है वो ग्रीन के अलावा भी हो सकती है कलर में, है ना? तो ग्रीन कलर के अलावा भी कलर में है। और इस तरह के लीफ में क्लोरोफिल होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी होता है। ठीक है, अब लीफ के अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट पार्ट हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होते हैं, जैसे ग्रीन स्टेम लाइक कैक्टस प्लांट में, और कुछ ब्रांच हैं जो कि ग्रीन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।